देखो, आज हम लोग सरल परिपथ चैप्टर में थर्ड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। किरचॉफ के नियम को लिखें तथा इसका उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को प्राप्त करें। इस चैप्टर का ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बारंबार इस बिहार बोर्ड में पूछा भी जाता है इस क्वेश्चन को। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, सेल क्या है, सरल परिपथ क्या है, ये सब के बारे में आपको हम फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में बतला दिए थे। तो आज हम लोग किस चीज़ का चर्चा करेंगे? किरचॉफ के नियम को लिखें तथा इसका उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को प्राप्त करें। देखिए, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने जटिल विद्युतीय परिपथ के भिन्न भिन्न चालकों में धारा के वितरण संबंधित निम्न दो नियम प्रतिपादित किया था। कब किया है? 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने जटिल विद्युतीय परिपथ के भिन्न भिन्न चालकों में धारा के वितरण संबंधित निम्न दो नियम प्रतिपादित किए। देखिए, आपका पहला नियम जिसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। पहला नियम संधि का नियम। इस नियम के द्वारा किरचॉफ ने बतलाया था कि विद्युतीय परिपथ, इसके द्वारा वो बतलाया जिससे संधि का नियम भी कहते हैं, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाले धारा तथा उस बिंदु से निकलने वाले धाराओं का कुल योग शून्य होता है। यानी उसका कहना था किरचॉफ का कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर जितनी धारा आती है उस बिंदु से उतना ही धारा वापस निकलती है। अब हम विद्युतीय परिपथ के कोई बिंदु ओ ले लिए। इस ओ बिंदु पर दिखा रहे हैं हम कि I1, I2 और I3 धारा आ रहा है, जबकि I4 और I5 धारा निकल रहा है। तो किरचॉफ का कहना था कि जितना ही धारा आ रहा उस बिंदु से उतना ही धारा निकलेगा। यानी I1 आने वाले धाराओं को हम धनात्मक और निकलने वाले धाराओं को ऋणात्मक साइन द्वारा सूचित करते हैं। तो इसलिए इस बिंदु पर आने वाले धारा I1, I2, I3 है, जबकि निकलने वाले धारा I4 और I5 है। अतः I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यानी धाराओं का कुल योग शून्य होता है, या I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी आने वाले धाराओं का कुल योग बराबर इसी बिंदु से निकलने वाले धाराओं का कुल योग। ये किरचॉफ अपने फर्स्ट नियम, जिसको संधि का नियम कहते हैं, इस नियम के द्वारा यह बतलाया था। दूसरा नियम है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा नियम को बंद पास का नियम। बंद पास का नियम। किरचॉफ ने अपने इस नियम के द्वारा बतलाया था कि किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ या बंद पास, या आप कहिए किसी विद्युतीय परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का कुल योग विद्युतीय परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। यानी विद्युतीय, फिर से सुन लीजिए, दूसरा नियम जिसको बंद पास का नियम कहते हैं। किरचॉफ ने अपने इस नियम के द्वारा बतलाया कि किसी भी विद्युतीय परिपथ के प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का कुल योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के मान के बराबर है। हम मान लिए एक बंद पास ABCD है। इसके प्रत्येक भाग से बहने वाली धारा देखिए I1, I2, I3, I4 है। इसका संगत प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 है। ले लिए। देखिए, तीन विद्युत वाहक बल E1, E2 और E3 ले लिए। यानी क्या माने, ABCD एक बंद पास है जिससे तीन विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 तथा चार प्रतिरोध R1, R2, R3 एवं R4 जुड़ा है। इससे बहने वाली धारा I1, I2, I3 एवं I4 है। अतः किरचॉफ के दूसरे नियम से -E1 प्लस E2 माइनस E3 बराबर -I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4। देखिए क्या कि ये इसके दिशा पर है। अब आप देखिए यहाँ से ये दिशा एरो का चिन्ह और ये दिशा,
ये सेम है। फिर है देखिए इधर से ये दिशा और ये दिशा सेम है, तो अगर इस दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव होगा, या ये दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि इसका दिशा जो है विपरीत है। तो इसलिए हम लिए इसी को निगेटिव, -C1 + C2 -C3 बराबर -I1R1 -I2R2 + I3R3 + I4R4। ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो हम पहले समझ लिए किरचॉफ का 2 नियम, संधि का नियम और बंद पास का नियम। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अरे इसको ठीक करना